कुछ भी हो सकता है। इसलिए यहाँ पर मिस्टर एस ने खुली शब्दों में कहा था कि अब हम कोई अनाउंसमेंट नहीं करेंगे, अब आपको सीधा सीधा अचानक कुछ भी दिखेगा वो इसमें, जैसा कि मार्टी ने कल डिफाइन किया वहां पर कि मिस्टर एस मेडिकल लीव में है लेकिन वो स्वस्थ है और अपने घर पर आराम कर रहे हैं। अगर वो कंफर्टेबल रहे, ऐसा उनको लगता है, अगर सारी चीजें एज यूजुअल रही तो वो आ भी सकते हैं और कल बहुत गुड न्यूज भी आपको मिल सकता है, ऐसा पॉसिबल है, मार्टी ने बोला। लेकिन हम लोगों को इसमें चिंता करने की बात नहीं है। कल एक्सटेंशन हुआ 10 दिन के लिए, तो 21 जून तक ये एक्सटेंशन बढ़ गया, चूंकि ये एक प्रोसेस है। और मैं बार बार कहता हूं कि जब भी एक्सटेंशन बढ़ता है तो इसमें हाय तौबा मचाने की जरूरत नहीं है। लोग छाती पे मुक्का मारने लगते हैं, अरे फिर 10 दिन बढ़ गया, अरे 10 दिन बढ़ गया। हजारों मैसेज हमको लोग करने लगते हैं, जैसे हमको वो लोग पिन मारते हैं, ओहो देखिए 10 दिन बढ़ गया। दोस्तों ऐसा नहीं करना है। मैं बार बार कहता हूं कि ये टेक्नोलॉजी है, प्रोसेस को समझना है और एक प्रोसेस का हिस्सा है एक्सटेंशन। ये एक्सटेंशन कई लोग बोलते हैं सर कब तक चलेगा, क्या 2024 तक चलेगा, क्या 25 में भी चलता रहेगा, क्या ये चलते रहेगा? जैसे मैंने आपको एक कहानी बताया था, याद है कि एक पेशेंट जो है डायबिटिक पेशेंट था, वो डॉक्टर के पास गया और डॉक्टर ने उन्हें दवा लिखा और उनको सजेस्ट किया कि आपको 2 किलोमीटर रोज चलना है, सुबह 2 किलोमीटर रोज चलना है। लेकिन डॉक्टर ने सुबह कहना बंद कर दिया, बोला 2 किलोमीटर चलना है और रेगुलर चलना है। तो बोला ठीक है। और जब 1 महीने 1.5 महीने बीत गया तो वो पेशेंट फोन किया, डॉक्टर साहब। बोला कौन? तो मैं वही गजेंद्र प्रसाद पटना से बोल रहा हूँ, जो डायबिटिक पेशेंट आपको मैं इलाज के लिए आया था। हाँ भाई बोलो क्या बात है? तो आप बोले थे ना कि 2 किलोमीटर चलना है, तो हम रेगुलर चलते रहे 2 किलोमीटर और ये पाकिस्तान बॉर्डर पर राजस्थान आ गए हैं। राजस्थान के बॉर्डर पर है, क्या बोलते हैं, मैं रुक जाऊं कि पाकिस्तान निकल जाऊं, कि चलते चलते मैं पाकिस्तान निकल जाऊं? तो कुछ लोग ऐसे ही कह रहे हैं कि क्या ये एक्सटेंशन चलता रहेगा, ये 24 भी निकल जाएगा, 25 भी निकल जाएगा, 30 भी निकल जाएगा, ऐसे चलता रहेगा। ऐसा नहीं है मेरे भाई। हर चीज का कुछ नियम कानून है, ऐसा नहीं है। कंपनी को भी बहुत ज्यादा घाटा है, नुकसान है एक्सटेंशन से, लेकिन जब तक वो प्रोसेस पूरा नहीं हो जाता तब तक एक्सटेंशन चलता रहेगा। ये कोई नहीं बता सकता है कि ये आखिरी एक्सटेंशन है, ये कोई नहीं बता सकता है कि और एक्सटेंशन 2 बार बढ़ेगा, 3 बार बढ़ेगा, आई डोंट नो, ये किसी को नहीं मालूम। जब तक वो पूरी तरह से हमारा सिस्टम स्टेबल नहीं हो जाएगा, जिसके माध्यम से हम सबको लीगल वे पे पैसे देने हैं, तब तक ये एक्सटेंशन चलेगा। तो उसमें हम सबको परेशान होने की जरूरत नहीं है। दोस्तों आज मैं थोड़ा सा अपनी बात कहना चाहूंगा, क्योंकि आप सभी हमारे परिवार हैं, फैमिली मेंबर हैं, तो मैं आप लोग जब अपनी बात मुझसे सुनाते हैं तो मैं भी अपना कष्ट आपको सुनाऊंगा। बहुत सारे लोग मैसेज करके बोलते हैं, फोन करके बोलते हैं, आपको क्या लगता है ये देगा होगा कि ऐसे ड्रामा कर रहा है? लोग इस तरह का बात करते हैं। मैं उनको बोलता हूं कि क्या आप मेरी मीटिंग सुनते हैं, क्या आप ऑन पैसिव को सीखते हैं? हम सब जानते हैं, सब पता है। आप बताओ ये होगा कि ऐसे ये ड्रामा करता रहेगा? देगा होगा कि नहीं देगा? बस एक ही बात है लोगों का, देगा कि नहीं देगा। कई लोग बोलते हैं सर हम मजदूरी कर रहे हैं, सर हम दिहाड़ी पर काम कर रहे हैं, हम ईंट भट्टे पर काम कर रहे हैं। तो कई तरह से लोग बताते हैं हमें, तो हमें उनको यही कहना है दोस्तों कि आपको
कुछ भी करना है, उससे आपको घबराने की जरूरत नहीं है, इसलिए कि आपको पेट चलाने के लिए कुछ तो करना ही पड़ेगा ना। बिना कुछ किए तो होगा नहीं कि हो जाएगा। हम आसमान में देखते रहे तो क्या हम लोगों का पेट भर जाएगा? नहीं भरेगा, कभी नहीं भरेगा दोस्तों। इसलिए मैंने एक पोस्ट भी डाला था, आप लोग देखे होंगे, मेरे व्हाट्सएप स्टेटस में भी वो लगा हुआ है, आपने देखा होगा। काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं है। काम करके कुछ उपार्जन करना शर्म की बात नहीं है। दूसरों का मुंह ताकना शर्म की बात है। हम लोग कमोबेश ऐसे ही कर रहे हैं। हम लोग एक दूसरे का मुंह ताक रहे हैं। हम एक दूसरे से दिन भर पूछते रहते हैं, आ गया, आ गया, आपके बैलेट में आ गया, आपके बैलेट में आ गया। अरे भाई, आएगा तो सबको आएगा, सबको मिलेगा। सब आदमी परेशान है और रोज रोज कोई अपडेट होता ही नहीं है। हर समय हर घंटे लोग सोचते हैं कि कोई नया अपडेट आ जाए। कोई लोग फोन करके सीधा पूछते हैं कि पैसा कब दोगे। कुछ लोग इस तरह का सवाल करते हैं। अरे भाई, मैं कोई ऐस मुफारा थोड़ी हूं, मैं थोड़ी कोई कंपनी का सीएमओ हूं या सीईओ हूं जो आपको पैसा मैं रोक के रखा हूं। मैं नहीं रोका हूं, मैं भी आप ही की तरह फाउंडर हूं भाई। मैं भी बहुत तकलीफ में हूं। मैं ईश्वर से सुबह शाम अल्लाह से प्रार्थना करता हूं, दुआ करता हूं कि हमें आज ही आज मिल जाए, सबको मिल जाए, सबको दे दीजिए। क्योंकि मैं भी कर्जे में हूं और बहुत परेशान हूं। मैं किससे अपनी परेशानी बताऊं? आप लोग तो मुझे बता देते अपनी परेशानी, मैं किससे परेशानी बताने जाऊं? बहुत लोग बोलते हैं मेरी बिटिया की शादी करना है, हमारा बेटा को कॉलेज में डालना है, हमें घर बनाना है, कर्जे में मैं पड़ा हूं, मैं रिक्शा खींच रहा हूं, मैं ठेला खींच रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं। भाई, काम करना तो पड़ेगा। आप ऑन पैसिव में नहीं भी रहते तो कोई ऊपर से आपको तो कोई दे नहीं देता। खाने के लिए तो काम करना पड़ेगा, रोजी रोटी तो आपको चलाना पड़ेगा। मिस्टर एस ने कई बार बोला है कि जब तक यहां से आपको पैसे नहीं आ जाते हैं तब तक आपको कोई काम करना पड़ेगा। लेकिन 90% लोग क्या बैठे हुए हैं कि ऑन पैसिव से जब पैसा आएगा तो हम आटा चावल गेहूं खरीदेंगे, ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो हम अपना इलाज करवाएंगे, ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो बेटा का एडमिशन कराएंगे, ऑन पैसिव से पैसा आएगा तो बिटिया की शादी करेंगे। ये भरोसे में बैठे हुए हैं, वो लोग ज्यादा परेशान है। दूसरा और लोग क्या परेशान है, ऑन पैसिव के भरोसे उन लोगों ने 5 लाख 10 लाख कर्जा ले लिया मार्केट से। अब तो ये कल अगले महीने आ जाएगा, अब ये तो ये 6 महीना में आ जाएगा, अब तो ये 10 दिन में आ जाएगा। तो लोगों ने कर्जे उठा लिए। अब उसके चलते परेशानी, समय बीतता जा रहा है, एक्सटेंशन पर एक्सटेंशन, तारीख पे तारीख बढ़ता जा रहा है और लोग जो है परेशान हो रहे हैं। उनके घर पे कर्जदार लोग आते हैं, गाली गलौज करते हैं, वो परेशान होते हैं। उसका वो फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं ऑन पैसिव पर। वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ के लीडर को गाली देते हैं, मिस्टर एस को गाली देते हैं, वो फ्रस्ट्रेशन यहाँ पर निकालते हैं। दोस्त, हमेशा बोला है मिस्टर एस ने कि जब तक आपको यहाँ से पैसे नहीं आते हैं तब तक आपको अपना दाल रोटी चलाने के लिए कोई काम करते रहना चाहिए, नहीं छोड़ना चाहिए। जिस दिन ऑन पैसिव से पैसे आने लगेंगे उस दिन से आप अपने खानदान के आखिरी व्यक्ति होंगे जो कोई जॉब कर रहे हैं या कोई बिजनेस कर रहे हैं। साफ और स्पष्ट बात है। OnPassive, the future of internet.